बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। सिंध और पंजाब के कई शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है। बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में मौसम सरमा की बारिश का आगाज हो गया। सिंध में कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, मीरपुर, माथेलो और घोटकी में बारिश हुई। जनूबी पंजाब में मुल्तान और कोट अद्दू समेत मुतअद्दिद मकामात पर बारिश हुई, जबकि KPK में पारा चनार और शुमाली वजीरिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई। बलूचिस्तान में कोलू, बेला, उथल, हब और डेरा मुराद जमाली में तेज बारिश हुई। डेरा मुराद जमाली में बारिश से कच्चे मकान की छत भी गिर गई। मलबे तले दबकर मां अपने 2 बेटों समेत जा बहक हो गई। ज़ियारत में मौसम की पहली बर्फबारी का आगाज भी हो गया। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश के साथ ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जामशेरो और मीरपुर माथेलो में बारिश के बाइस बिजली के मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। बारिश से नशेबी इलाके भी जेर आब आ गए। जनूबी पंजाब में मुल्तान और कोट अद्दू समेत कई शहरों में पहली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान में ज़ियारत की वादी में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। चलास में बर्फबारी के बाइस बालाई वादियों की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। आज़ाद कश्मीर में नीलम वादी की पहाड़ियों पर भी कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो रही है। शुमाली वजीरिस्तान और पारा चनार में दूसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश जारी है, जबकि रज़मुक और शव्वाल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शुमाली वजीरिस्तान में तवील खुश्क साली के बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रज़मुक और शव्वाल के पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं मलिक हबीब। जी बिल्कुल, शुमाली वजीरिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में दूसरे रोज़ भी बारिश, जबकि रज़मक और शवाल की पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश और बर्फबारी की वजह से सर्दी के शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। शुमाली वजीरिस्तान में अमूमन रवा सीज़न के दौरान काफ़ी बारिशें होती है, लेकिन इस मरतबा पूरे सीज़न में पहली मरतबा बारिश और बर्फबारी हो रही है। दूसरी जानिब काश्तकारों का कहना है कि हालिया बारिशों की वजह से गंदम की फसल काफ़ी बेहतर हो सकती है, खुसूसन उन इलाकों में जहां बारानी ज़मीनों पर गंदम की फसल काश्त की जाती है। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, सरगोदा और खुशाब समेत दीगर अजला में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। उम्मे फरवा तफसील से आगाह करें। जी, लाहौर में इस वक्त स्मोक के साथ साथ धुंध का भी राज है और धुंध जो है वो सुबह और रात के औकात में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और महकमा मौसमियात ने आज नवीद सुनाई है कि आज रात बारिश लाहौर में मतवक्को है। इसके अलावा रावलपिंडी, जेहलम, खुशाब, सरगोदा, गुशावाला, गुजरात और चंद अजला में हल्की और तेज़ बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। इसके अलावा कुछ ऐसे अजला हैं जहाँ पर मूसलाधार बारिश भी मतवक्को की जा रही है। मैदानी इलाकों में सुबह रात के औकात में धुंध मजीद बढ़ने का इम्कान है। लाहौर में अगर आज स्मोक की सूरत हाल देखी जाए तो लाहौर दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर है और लाहौर का जो AQI है वो तकरीबन 450 के करीब रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में काहना नून पहले नंबर पे है और 600 के करीब जो है AQI रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में सदर के इलाके के अंदर तकरीबन 600 के करीब जो है वो AQI रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक और धुंध की वजह से हद निगाह काफी हद तक मुतासिर हुई है। मोटरवेज है M2, M3, M4, M5 वो इस वक्त बंद है। जैसे ही धुंध में कुछ कमी आना शुरू होती है मोटरवे आम ट्रैफिक के लिए खोल दी जाती है। जी, मुल्तान में बारिश का सिलसिला रात गए से जारी है। बारिश के बायस मौसम सर्द हो गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर और उसके नवाही इलाकों में आज सुबह से ही हल्की बारिश वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात हुकाम का ये कहना है कि आज तमाम दिन वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और इस बारिश की वजह से मौसम भी जो है वो काफ़ी सर्द हो गया है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 11 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 19 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस बारिश की वजह से जो धुंध है उसमें नुमाया तौर पर कमी हुई है। M5 मोटरवे मुल्तान से सखर, मुल्तान से लाहौर और मुल्तान से फैसलाबाद मोटरवे पर धुंध कम होने से जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं, वहाँ पे ट्रैफिक रवां दवां है। इसके अलावा तिबी माहिरीन का ये कहना है कि इस बारिश का एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि इस वक्त जो था खुश्क होने की वजह से मौसम वायरल इन्फेक्शन जिसमें खांसी और नज़ला और बुखार की बीमारी आम थी, ये बीमारियाँ भी जो है वो कम होंगी और इस हल्की बारिश से जो है वो गंदम की फसल को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। पेशावर में गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश का सिलसिला रुक गया है। सर्दी बढ़ गई है और दर्जा हरारत कम से कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं नादिया सुबुही से जानते हैं।
पेशावर में गुज़िश्ता रोज से जारी बारिशों का सिलसिला थम चुका है, ताहम महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों में दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मेट फ़हीम साहब। उनसे मालूम करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल बारिशें ज़्यादा नहीं हो रही, तो इसकी वजह क्या है? ये अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों से जो है ना इसमें फ़र्क आ रहा है, लेकिन अगर आप उसका नोटेबल वो देखें, खुसूसन अगर मैं दिसंबर की बात करूँ तो पिछले 5 साल से जो है ना हम इसमें देख रहे हैं कि दिसंबर से बारिशें जो है ना वो बहुत कम हो गई हैं। खुसूसन पिछले 3-4 साल दिसंबर बिल्कुल ड्राई गया है या बिल्कुल बहुत मामूली बारिश हुई है, अपने नॉर्मल से बहुत कम। अभी ये जो स्पेल जारी है ये तो आज रात तक जो है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बारिश देगा। आज रात को जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता खुसूसन जो हमारे जुनूबी अजला हैं वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। आज रात और कल दिन को जो है ये बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद होगा और बारिश दे सकता है। उसके बाद ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी कल तक जारी रहेगा, जिसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। जी, महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मरी में बर्फबारी का इम्कान है। मरी के मौसम का अहवाल बता रहे हैं जवाद अब्बासी। जी देखें, मैं इस वक्त मुल्क कौसार मरी में हूँ और मरी के मौसम की अगर बात करूँ तो मरी का मौसम इंतहाई खुशगवार है और इस वक्त पूरे आसमान को बादलों ने अपने हसार में ले रखा है और महकमे मौसमियात ने आज मुल्क कौसार में बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया हुआ है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसके मुताबिक किसी भी वक्त मरी में बर्फबारी हो सकती है। साथ साथ ना सिर्फ मरी जबकि गलियात में भी बर्फबारी के इम्कान मौजूद हैं। इंतजामिया भी हाई अलर्ट है, मुतल्लिका जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो इस वक्त फील्ड में हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। महकमा हाईवे की मशीनें जो हैं वो मुख्तलिफ चौक चौराहों में पहुँचा दी गई हैं। उसके अलावा जो नमक पाशी वाली गाड़ियाँ हैं वो भी इस वक्त हमें रोड्स के ऊपर गश्त करती दिखाई दे रही हैं। साथ साथ चूँकि दफ़ा 144 का भी नफाज हो चुका है तो जितने भी ख़ास तौर पर मरी शहर के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस की पिकेट्स कायम कर दी गई हैं और सिर्फ जो सियाह फैमिलीज़ हैं उनको इस वक्त मरी मार रोड की दाखिले की इजाज़त जो है वो मिल रही है। यहाँ महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क कौसार मरी और गलियात में आइंदा 24 घंटे बारिशों और बर्फबारी के इम्कान मौजूद हैं। जी, चित्राल के इलाके गहरीद गोल में गैर मुल्की शिकारी ने कश्मीरी मारखोर का शिकार कर लिया। महकमा जंगली हयात का कहना है कि रूसी शिकारी ने मारखोर के शिकार का लाइसेंस 68,000 अमेरिकी डॉलर्स में लिया था। इसकी तफसील जानते हैं शीबा हैदर से। शीबा बताइए। जी बिल्कुल, चतराल के इलाके गिरियत गोल में गैर मुल्की शिकारी ने कश्मीरी मारखोर का शिकार किया और इस सिलसिले में महकमा जंगली हयात से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि रूसी शिकार ने मारखोर के शिकार के लिए 68,000 अमेरिकी डॉलर्स पर लाइसेंस हासिल किया था। मारखोर का शिकार कम्युनिटी बेस्ड ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम के तहत किया गया था। शिकार किए गए मारखोर की सींगों की लंबाई जो है वो 41 इंच है। महकमे जंगली हयात हुकाम का ये भी कहना था कि प्रोग्राम से हासिल आमदन का बड़ा हिस्सा मकामी कम्युनिटी के फलाह बहबूद पर खर्च होगा और इसी तरह हंटिंग प्रोग्राम का मकसद जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ और मकामी आबादी को माशी फ़वाइद फराहम करना है। जी, बहुत शुक्रिया शीबा हैदर आपका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक वफाकी हुकूमत की पीपल्स पार्टी से बात नहीं हुई। मुज़ाकरात अगर होंगे तो बानी PTI की रिहाई पर बात नहीं होगी। फैसल करीम कुंजी पेशावर में नुमाइंदे जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से बातचीत कर रहे थे, आपको सुनवाते हैं। सियासी जो मसले का हल है वो सियासतदान निकालें, लेकिन आप मुझे बताएं कि वो एक दफ़ा कहते हैं कि हम यहाँ पे मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो उनका बानी चेयरमैन ट्वीट करता है इंतशार का कि जी आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो मैं यही कहा है कि इख्तियार किसके पास है PTI में, पहले ये फैसला कर लें कि इख्तियार किसके पास है। इनके पास इख्तियार है। इन्होंने अभी जो है अपने पार्टी के किसी बंदे पे एतमाद नहीं है। लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए 2 बंदों को नॉमिनेट किया है, चकजई साहब को भी और राजा नसर अब्बास साहब को भी। अब इम्पोर्टेड लीडर्स पे काम शुरू हो गया है, लेकिन ये पता नहीं है कि उनकी एक्सपायरी डेट कब है, क्योंकि PTI में तो एक्सपायरी डेट भी फ़ौरन आ जाती है। जब वो अपना काम निकाल लेते हैं उनको बोलते हैं कि आपका अब काम हमारा ख़त्म हो गया है और आप हमसे फारिग, हम किसी और की तरफ जा रहे हैं। तो लिहाजा इन पर ट्रस्ट इसलिए नहीं किया जा सकता कि माजी में भी इन्होंने हमेशा यही बातें की कि हम मुज़ाकरात नहीं करते, मुज़ाकरात को हमेशा सबोताज करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, मुज़ाकरात अगर होंगे भी सही किसी मोड़ पे, अगर हुए, वज़ीर आज़म साहब भी बार बार मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो ये बात नहीं होगी कि आपके जो कैदी हैं जिनको जो सज़ा याफ्ता हैं वो अपनी सज़ा भुगतेंगे, NRO नहीं मिलना। बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर अलीमा खान और PTI कारकुनों का फैक्ट्री नाके पर धरना रात गए ख़त्म करा दिया गया। पुलिस हुक्काम ने सड़क खाली कराने के लिए अलीमा खान से 3 मरतबा मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात नाकाम होने पर पुलिस ने कार्रवाई करके धरना मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, 10 से 15 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। अलीमा खान समेत बानी PTI की तीनों बहनों को तहवील में लेकर मोटरवे चक्री इंटरचेंज पर छोड़ दिया गया। धरने में सलमान अकरम राजा और शौकत बसरा भी मौजूद थे।
कराची में तकरीबन सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई है, जिसे शहरियों के लिए साल नौ का एक बड़ा तोहफा करार दिया जा रहा है। डबल डेकर बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब कराची में मुनक्किद हुई। इस मौके पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन को बसों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। ज़राए के मुताबिक डबल डेकर बस मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जाएंगी, जिसका मजमूई रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। बस सर्विस का मकसद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाना और शहरियों को जदीद और आरामदाह सफरी सहूलियात फराहम करना है। कराची से हमने शुरुआत की है। आज ये डबल डेकर बसेस की एक इब्तदाई शुरुआत है, एक तजुर्बाती इसकी स्टार्ट है। कल से ये पब्लिक के लिए खुल जाएंगी। आज ये शहर में अपनी रूटीन के टेस्ट इनके चलते रहेंगे, ये चलती रहेंगी। कल से पूरी पब्लिक इसको यूटिलाइज कर सकती है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है उनकी सख्त हिदायतें हैं और हमारी भी ये कोशिश है कि हम 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। डबल डेकर बस का किराया 80 से 120 रुपए के दरमियान मुकर्रर किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। इफ्तिताई तकरीब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है और मुस्तकबिल में मज़ीद बस रूट्स और जदीद सफरी सहूलियात मुतारिफ कराई जाएंगी। कराची में डबल डेकर बसेस का इफ्तिताह कर दिया गया है। इब्तिदाई तौर पर 5 बसें चलाई जाएंगी जो मॉडल कॉलोनी से फवारा चौक तक चलेंगी। इसकी तफसील बता रहे हैं जमार जोखियो। जी बिल्कुल, डबल डेकर बसेस बिलाखिर कराची पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसेस जो हैं उनका इजाफा किया गया है पीपल्स बस सर्विस की फ्लीट में। और ये बस मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये बस यहाँ पर मौजूद है और अंदर चल के यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कितनी सीट्स हैं और क्या क्या सहूलियात हैं। जी, इस बस में टोटल 11 सीट्स हैं। उसके अलावा 2 सीट्स जो हैं वो खुसूसी अफराद के लिए भी बनाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं और यहाँ से हम ऊपर चलेंगे और ऊपर चल के देखते हैं कि कितनी यहाँ पर सीट्स हैं और क्या क्या सहूलियात हैं। जी, ऊपर वाले फ्लोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है वो 45 सीट्स हैं और कुल मिलाकर जो सीट्स की तादाद है वो 58 सीट्स हैं और जिनमें से 2 सीट्स जो हैं वो खुसूसी अफराद के लिए दी गई हैं। ऊपर की फ़्लोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक छत का भी दिया गया है कि अगर इंडोर बारिश वगैरह हो जाती है। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि इब्तदाई तौर पर 5 बसें चलाई जा रही हैं जिनका आगाज़ कल 1 जनवरी 2026 से हो जाएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का यही कहना था कि जो बसेस का जो नेटवर्क है उसको तोसी दी जाएगी और कराची की हर सड़क पर ये बस चलाई जाएगी। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के अवाम को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद दी है। एक बयान में मुराद अली शाह का कहना था कि कराची के अवाम बेहतर सफरी सहूलियात के हकदार हैं। नई बस सर्विस कराची के शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगी। कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। आज बस चली, कल शहर बदलेगा। कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 3 से 5 जनवरी तक चीन का दौरा करेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग 4 जनवरी को चीन में मुनक़िद होंगे। इसहाक डार स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहने कि दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के फ़रोग़ में शहजादा फ़हद बिन सुल्तान की ज़ाती दिलचस्पी को सराहा। शहजादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने इसहाक डार को नए साल की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहजादा फ़हद बिन सुल्तान ने वज़ीर ख़ारजा को तबूक के दौरे की दावत भी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के तबसरे में कहा गया है कि भारत की सियासत पर काबिज इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप आरएसएस तालीम, मीडिया, अदलिया और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पर असरअंदाज हो चुकी है। बीजेपी आरएसएस का सियासी चेहरा है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी खुद भी आरएसएस के पैरोकार हैं और इसके इंतहा पसंद एजेंडे पर काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये आरएसएस की 7 साल तारीख पर तनकीदी तबसरे में कहा गया है कि आरएसएस की हिकमत अमली हिंदू बालादस्ती का मंसूबा रही है। आरएसएस तरबियती कैंप्स 1925 से ही फौजी अंदाज में मजहबी नफरत को मुनज़्ज़म करते रहे हैं। इंतहा पसंद ग्रुप ने 1948 में
गांधी को मुसलमान नवाज कहकर कत्ल किया। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा आरएसएस के देरीना एजेंडे की तकमील में अहम कदम था। मोदी हुकूमत ने आरएसएस आइडियोलॉजी के तहत राम मंदिर तामीर किया और अकलियतों को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बनाया। भारत में अकलियतें दूसरे दर्जे की शहरी बन चुकी हैं। 2014 के बाद से आरएसएस भारत के सेकुलर आइन को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र कायम कर रही है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात मुसलसल जारी हैं। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर के बांग्लादेश को गजा जैसे सबक सिखाने के नफरत अंगेज बयान पर सख्त तनकीद की जा रही है। मगरबी बंगाल की बड़ी सियासी जमात तृणमूल कांग्रेस ने इसे खुली नफरत अंगेजी और तशद्दुद की तरगीब के मुतरादिफ करार दिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नफरत और अदम बर्दाश्त को अपनी सियासत का महवर बना रही है। अधिकारी ने बांग्लादेश के साथ जारी कशीदगी के बारे में कहा था कि बांग्लादेश को वही सबक सिखाना चाहिए जो इसराइल ने गजा में सिखाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7 जून 2024 से 7 जून 2025 तक मजहबी अक़लियतों के खिलाफ 602 नफरत अंगेज जराइम रिपोर्ट हो चुके हैं।